हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू कलर्स में। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति की वर्कशीट करेंगे 86। ठीक है, और ये आपको वर्कशीट बच्चों 20 फरवरी को मिलेगी। चैप्टर है हमारा संविधान निर्माण पुनरावृत्ति 2। ठीक है, यानी कि संविधान निर्माण से जुड़ा हुआ एक और वर्कशीट, प्रीवियस वर्कशीट आ चुकी है, ये दूसरी वर्कशीट का हम इसमें रिविजन कर रहे हैं। अब इस वर्कशीट में हमें संविधान निर्माण से जुड़े हुए 1 मार्क के क्वेश्चन और स्रोत आधारित प्रश्न और 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए अब ये वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उनके क्या आंसर हो सकते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे, वो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जी भी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। तो आंसर होगा इसका महात्मा गांधी, क्योंकि वो हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला है, यंग इंडिया पत्रिका निम्न में से किससे संबंधित है? तो यंग इंडिया जो नामक पत्रिका है वो महात्मा गांधी ने शुरू की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट ए, महात्मा गांधी। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर है बच्चों राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की डैश में बसती है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? तो इसमें आप लिखेंगे, खाली स्थान में लिखेंगे भारत की जो प्रस्तावना है वो भारत का एक तरह से मूल स्रोत है और उसमें पूरे जो संविधान की आत्मा है वो बसती है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन किसे कहते हैं? ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो संविधान संशोधन का मतलब है कि संविधान के गुण अवगुण की परखने की कसौटी संशोधन प्रक्रिया कहलाती है। कुछ देशों के संविधान का संशोधन विधि निर्माण के अनुसार ही होता है, जिससे भारत में भी अगर आपको संशोधन करना है तो एक पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही कोई संविधान का संशोधन जो है उसके आर्टिकल में या किसी चीज़ में भी आप संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिखेगा, इस पैराग्राफ को आप वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, संविधान के बारे में बेसिकली इसमें बातें की गई हैं। तो हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं? तो संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखी गई है? तो इसका आंसर है बच्चों, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो कोई भी संविधान जो है वो एक प्रस्तावना से शुरू होता है, जिसमें आपकी संविधान का एक निचोड़ जो होती है, आत्मा जो होती है वो उस प्रस्तावना में होती है। तो अमेरिकी संविधान जो है वहाँ पर उसने ऐसा किया था अपने संविधान लिखते समय, तो उनसे प्रेरणा लेकर अन्य देशों ने भी अपनी संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से ही की है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के निर्माण के पीछे दर्शन क्या है? यानी हमारा जो संविधान लिखा गया है उसके पीछे क्या मूल फिलॉसफी है, क्या दर्शन है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे प्रस्तावना में हमें मिलते हैं, जो कि हमारे संविधान का मूल दर्शन है, जैसे कि संप्रभुता, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। ये जो शब्द हैं ये भारत की प्रकृति, भारत किस प्रकार का है उसके बारे में बताते हैं। और दूसरे हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ये शब्द जो हैं वो भारत के नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए उसके बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है, अगर संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता? तो जाहिर सी बात है, अगर संविधान नहीं होगा तो देश जो है अच्छे से नहीं चल पाएगा। विभिन्न वर्गों व सामाजिक समूहों के बीच में भेदभाव, टकराव की भावना होगी, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी। उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी जिस देश में संविधान नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान ने देश में भेदभाव समाप्त करने के लिए क्या योगदान दिया है?
तो संविधान ने देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए ही समान है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के हिसाब से सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव यानी अस्पृश्यता भेदभाव नहीं करेगी। भारत संविधान के आर्टिकल 15 के हिसाब से राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, रंग, जाति, लिंग व जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगी। इसमें आप आर्टिकल 17 भी जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत यानी जो छुआछूत है उसके अंत के बारे में बताता है। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, हमें संविधान के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो पहला है देश के विकास के लिए, लोकतंत्र के आधार को बनाए रखने के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए, और देश के प्रति अपना सम्मान जताने के लिए, जैसे कि हम तिरंगे का जो सम्मान देते हैं, जनगण मन को हम अपने राष्ट्रगान को जो सम्मान देते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें संविधान के नियमों की पालन करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो कोई भी देश, कोई भी जो वो है लोग जो हैं वो अगर संविधान के अनुसार चलेंगे तो सब कुछ स्मूथ चलेगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है क्लास 9th की जो वर्कशीट है संविधान निर्माण, ये हमारी कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 86। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है बच्चों तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।